तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आपको क्वेश्चन होगा कि 3rd चैप्टर क्यों नहीं करें। 3rd चैप्टर में से आपको कोई भी सम्स नहीं आएगा। 3rd चैप्टर आपको फॉर थ्योरी सम्स क्वेश्चंस ही आने वाले हैं अंदर बोर्ड एग्ज़ाम। क्योंकि वहाँ पे 15 मार्क्स के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं है सम्स में कि वो आपको सम्स में 15 मार्क्स दे सके। तो ये डेफिनेट है कि आपको सम्स नहीं आएगा। 3rd चैप्टर्स में से सिर्फ थ्योरी ही आने वाला है, ठीक है। तो 4th चैप्टर है आपका सम्स है जो है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स, ठीक है। तो जैसे हम लोग जानते ही हैं कि गुडविल क्या होता है। तो गुडविल है आपका रेपुटेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। रेपुटेशन ऑफ कंपनी कि आपने कितने ईयर्स में काम करके अपने कंपनी की इमेज कैसे बनाई है, ठीक है। ये गुडविल के थ्रू आपके कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, आपके इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। आपकी कंपनी के नाम के हिसाब से ही आप लाइक वी कैन से कि हम कंपनी के नाम पे ही हम लोग जैसे ब्रांड बोलते हैं, वी आर लाइक टू ब्रांड के हमको ब्रांड चाहिए। कोई भी चीज़ परचेस करना है तो वो ब्रांडेड होना चाहिए। तो वो क्या है, वो एक गुडविल है, वो एक रेपुटेशन है। तो हम जानते हैं गुडविल हम फॉर द कंपनी एक एसेट होता है। क्योंकि वो गुडविल को सेल कर सकते हैं और उसके थ्रू इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन फ्यूचर कोई कंपनी हमें टेक ओवर कर रही है, तो कोई कंपनी हमें टेक ओवर कर रही है तो हमारा गुडविल भी परचेस करेगी। क्योंकि वो हमारा एसेट है। जैसे प्रीवियस हमने देखा है कि गुडविल अगर कोई कंपनी हमें टेक ओवर करती है तो सारे एसेट और लायबिलिटीज़ हमारे परचेस करती है। तो सेम इसमें भी होगा। तो गुडविल भी हमारा एसेट होगा, तो वो एसेट को भी परचेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो हमको पता होना चाहिए कि इन फ्यूचर जब हमारा गुडविल वो परचेस करेंगी तो वो मुझे कितना पेमेंट करेगी या मुझे कितना अमाउंट मिलेगा मेरे गुडविल का, ठीक है, ओके। तो जैसे यहाँ पे आपको सम्स में 2 तरीके से आपको गुडविल फाइंड करना है, ठीक है। 2 मेथड है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं गुडविल मेथड ऑफ वैल्यूएशन, कैसे वैल्यूएट करना है, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेस मेथड, एक परचेस मेथड होगा आपका और एक आपका कैपिटलाइजेशन मेथड होगा, ठीक है। परचेस दैट मीन्स ईयर्स, ग्रॉस इनकम, ईयर एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इन फ्यूचर कितना प्रॉफिट मेंटेन होगा। नंबर्स ऑफ ईयर, सुपर प्रॉफिट, जो भी सुपर प्रॉफिट, एक ईयर का प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर ईयर प्रॉफिट दैट मीन्स जो आपका 7, 8 या जो भी एक्स्ट्रा ईयर्स के लिए होंगे वो से, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी जो मैंने बोला, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक सम्स के लिए नंबर ऑफ मेथड भी यूज़ करना है आपको, कैपिटलाइजेशन, और ये तीनों मेथड यहाँ पे, ये 2 मेथड यहाँ पे, दैट मीन्स ये पूरा करोगे तो आपका एक सम सॉल्व होगा। एफएमपी दैट मीन्स कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी आपको यहाँ पे कैसे निकालना है, एफएमपी इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट दैट मीन्स आपका एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकले, आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आएगा इंटू कर दो 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, ओके। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। मैं आपके ग्रुप में आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगी विथ सॉल्यूशन कि जैसे सॉल्यूशन हम लोग ने किया है। और ये रिकॉर्डिंग देखने के बाद आपको जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चंस में समझ नहीं आएगा, तो आप आपके ग्रुप में मैसेज कर सकते हो कि मैम ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल बोला है, दैट मीन्स आपका दोनों मेथड यूज़ होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन। सेम चीज़ आपका दोनों मेथड है,
कैपिटलाइजेशन मेथड भी है और सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस 6 लाख। आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है कितना, 6 लाख। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, आपका एसेट माइनस लाइबिलिटी, जो भी नेट एसेट जिसको हम बोल सकते हैं वही है आपका ये 6 लाख। यहाँ पे आपको सम्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट, ठीक है, नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द फर्म ऑफ द फर्म फॉर द पास्ट 3 ईयर। यहाँ पे आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना, 3 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू रिस्क इन्वॉल्व 12%। को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है, कितना, 12%, ठीक है। फेयर रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स फॉर देयर सर्विसेज। उनके पार्टनर्स को भी कुछ रेम्यूनरेशन पे करना होगा, जो क्या है 12,000 पर ईयर। सन्ड्री एसेट्स ऑफ द फर्म 7,54,762 दिया हुआ है और करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है 31,329। ओके, यहाँ पे आपको एज ए नोट कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। क्या दिया है, टेक 8 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड। मतलब सुपर प्रॉफिट कितने साल का आपको दिखाना है, फॉर 8 years। डन, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड, जैसा अभी हम लोग ने बोला 2 मेथड से यूज होगा। तो फर्स्ट आपका मेथड क्या है, सम्स में नंबर ऑफ ईयर्स, परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। 2 मेथड हम लोग ने देखा था क्वेश्चन में, कौन सा, नंबर ऑफ ईयर परचेस और दूसरा कैपिटलाइजेशन। तो पहला हम लोग कौन सा कर रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, आपका एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा आपका, राइट, जितने साल का आपको सम क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है। जैसे हम लोग ने देखा यहाँ पे हमको 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है फॉर पास्ट 3 years, 1,07,600, 90,700, 1,12,500। तो वही तीनों साल का प्रॉफिट हमको यहाँ पे लेना है, ठीक है। कितना कितना बोला था सम्स में हमको, 1,07,600 प्लस 90,700 प्लस 1,12,500। 3 years का प्रॉफिट, कितने साल का, 3 साल। जितने भी साल का दिया होगा, अगर 4 years का दिया है तो 4 years का प्रॉफिट ऐड करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका कुछ आ जाएगा अमाउंट 1,03,600। तीनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 3, तो ये आएगा आपका, ठीक है। उसमें से लेस कुछ एक्सपेंसेस होंगे। यहाँ पे क्या एक्सपेंसेस दिया था, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन दिया हुआ था, कितना, 12,000, राइट। तो वो 12,000 यहाँ पे लेस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 91,800, सॉरी 600, राइट। तो ये क्या होता है आपका, इसको आप बोल सकते हो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, या और आप इसको क्या नाम दे सकते हो, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, या FM, जिसको हमने देखा था FMP, ठीक है। ओके, 2 चीज़ मिल गया हमको। सेकेंड क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमको सम्स में दिया हुआ है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बोला है हमको सम्स में, 6 लाख हमको सम्स में दिया हुआ है।
ठीक है। थर्ड हमको क्या दिया हुआ है सम्स में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना बोला है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 12%। सम्स में हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 12%। तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे आप, क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख। ये कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 72,000। तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया कितना, 72,000। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या निकालेंगे हम लोग, सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया हमको, तो सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा आपको, FMP, दैट मीन्स फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट अभी हम लोग ने निकाला 72,000, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमको यहाँ मिला था 91,600। 91,600 माइनस कर दोगे, आपका कुछ अमाउंट आ जाएगा, क्या आएगा, 19,600। ये आपको क्या मिल गया, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब हमको क्या बोला था, गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल वैल्यूएशन में फर्स्ट मेथड हो गया नंबर ऑफ ईयर। तो उसमें हमको पता चलेगा अब कि हमारा गुडविल अमाउंट कितना है। लेकिन ये गुडविल अमाउंट कितने साल के लिए बोला है, समझे, फॉर 8 ईयर्स। 8 ईयर्स इंटू सुपर प्रॉफिट। ठीक है, 8 इंटू सुपर प्रॉफिट आपको मिला हुआ है 19,600। इंटू कर दोगे तो आपको कुछ अमाउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1,56,800। ये आपका फर्स्ट मेथड नंबर ऑफ ईयर परचेस में आपका गुडविल अमाउंट मिल गया है। ठीक है, समझा। ठीक है, उसी में सेकंड मेथड आपको क्या बोला है, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो फर्स्ट कैपिटलाइजेशन मेथड में आप क्या फाइंड करोगे, सेम कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या, फ्यूचर मेंटेनेबल। वही चीज़ें आपको इसमें भी फाइंड करनी है, बट थोड़ा सा मेथड अलग होगा बस। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला है आपका कुछ। ठीक है, तो हम फॉर्मूला देख, फर्स्ट हमको क्या इसमें फाइंड करना होता है, वैल्यू ऑफ बिजनेस, कि मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी है। तो वो कैसे हमको मिलेगा, FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। ठीक है, FMP हमको मिला था, राइट, गुड, कितना, 91,600 इंटू 100, नॉर्मल रेट कितना है, 12। तो कुछ अमाउंट आ जाएगा, क्या आएगा आपका अमाउंट, 7,63,333। ये आपको मिल गया, क्या मिल गया आपको, आपके बिजनेस का वैल्यू। ठीक, अब दूसरा हमको क्या फाइंड करना है, गुडविल का वैल्यू चाहिए हमको। तो वो कैसे मिलेगा, वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो आपने बिजनेस का वैल्यू निकाला है, माइनस नेट टेंजिबल एसेट। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस तो हमको मिला 7,63,000। नेट टेंजिबल एसेट, दैट मीन्स आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमको सम्स में दिया हुआ है ऑलरेडी 6 लाख। इसको आप माइनस कर दोगे, 1,63,000
300। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, गुडविल का अमाउंट। ठीक है, इसी में आपका सेकंड, फर्स्ट तो आपने क्या कौन सा मेथड यूज़ किया, फ्यूचर मेंटेनेबल। सेम यहाँ सेकंड क्या चाहिए आपको, इसमें भी सुपर प्रॉफिट चाहिए आपको। तो सेकंड क्या फाइंड करना है आपको, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसका भी कुछ फॉर्मूला है आपको सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट, जो भी नॉर्मल रेट आपको दिया हुआ है वो। सुपर प्रॉफिट पिछले सम में हम लोग ने सुपर प्रॉफिट फाइंड किया था 1 ईयर का। ठीक है, वही हमको लेना है, 1 ईयर का इंटू 100, नॉर्मल रेट आपको कितना बोला है 12। ये भी फाइंड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1,30,000। ठीक है, पूरा सम समझा आपको। ओके।